यहाँ पे एक छोटा सा डेटा है, इनवॉइस डेटा है। बेसिकली ये डिस्ट्रीब्यूटर वाइज, डेट वाइज, इनवॉइस वाइज यहाँ पे इनवॉइस वैल्यू दिया हुआ है। अब इस डेटा में क्या है, कुछ कुछ इनवॉइस जो है वो रेक्टिफाई हुआ है। मतलब मान लीजिए यहाँ पे सीताराम ओमपोकस है जिसका 1 तारीख का इनवॉइस वैल्यू था 16,000, लेकिन वही बाद में चेंज हुआ है या फिर रेक्टिफाई हुआ है। रेक्टिफाई होके 2 तारीख को इनवॉइस का जो वैल्यू है वो बढ़ के हो गया 19,000। इस तरह से यहाँ पे और भी कुछ कुछ डिस्ट्रीब्यूटर का इनवॉइस जो है वो रेक्टिफाई होके उसका वैल्यू चेंज हुआ है। अभी हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को करना है यहाँ पे जो अपडेटेड इनवॉइस है उसको इस लिस्ट में रख के बाकी सारे प्रीवियस इनवॉइस को इस लिस्ट से हटाना है। तो कैसे करेंगे? अभी कोई सोच रहा है कि यहाँ से हम लोग रिमूव डुप्लीकेट ऑप्शन यूज कर सकते हैं। रिमूव डुप्लीकेट अगर हम लोग करेंगे तो ये क्या करेगा, ऊपर वाले यानी कि फर्स्ट जो आइटम्स होगा उसको रख के नीचे वाला आइटम्स को डिलीट कर देता है। मतलब ये सीतारमन को रख देगा रिमूव डुप्लीकेशन टूल और ये आइटम को डिलीट कर देगा। तो हम लोगों को अपडेटेड वर्जन चाहिए, ना कि प्रीवियस वर्जन। तो अगर रिमूव डुप्लीकेट करेंगे तो अपडेटेड वर्जन ही डिलीट हो जाएगा डेटा से और प्रीवियस वर्जन रह जाएगा। तो रिमूव डुप्लीकेट जो ऑप्शंस है वो अल्टीमेट सॉल्यूशन नहीं है इस तरह की काम के लिए। इस तरह की डेटा के लिए सबसे यूजफुल होता है रिवर्स काउंटिव फंक्शन। जी हाँ दोस्तों, बहुत यूजफुल है और बहुत सिंपल है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग यही सीखेंगे कि रिवर्स काउंटिव्स किस तरह से यूज किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं और कुछ नया सीखते हैं। रिवर्स काउंटिव फंक्शन अप्लाई करने से पहले डेटा शॉर्ट करना मैंडेटरी है, क्योंकि डेटा अगर शॉर्ट नहीं रहेगा तो ये फंक्शन प्रॉपर्ली काम नहीं करता है। जैसे कि मेरे यहाँ पे देखिए, मेरा डेटा जो है वो डेट वाइज पहले से ही शॉर्ट किया हुआ है और ये ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट ऑर्डर में शॉर्ट किया हुआ है। मतलब 1 तारीख ऊपर है और 7 तारीख नीचे है। जैसे जैसे नया डेट का डेटा ऐड होते जाएगा वो नीचे नीचे ऐड होते जाएगा। देखिए 1 तारीख ऊपर से शुरू होकर 7 तारीख नीचे खत्म हुआ। इस तरह की जो फॉर्मेट्स होता है, इन फॉर्मेट्स में रिवर्स काउंटिव फंक्शन बहुत ही यूजफुल होता है और नॉर्मली डेट वाइज डेटा इसी फॉर्मेट में होता है। लेकिन अगर आपका डेटा शॉर्ट किया हुआ है और ये न्यूएस्ट टू ओल्डेस्ट ऑर्डर में शॉर्ट किया है, मतलब 7 तारीख ऊपर है और नीचे 1 तारीख है, जैसे जैसे नया डेटा ऐड होता जाएगा वो ऊपर ऐड होते जाएगा। अगर इस फॉर्मेट में डेटा शॉर्ट किया हुआ है तो रिवर्स काउंटिव फंक्शन की जरूरत नहीं होता है। नॉर्मली हम लोग रिमूव डुप्लीकेशन टूल्स या फिर नॉर्मल काउंटिव्स यूज करके भी आसानी से डुप्लीकेशन डिलीट कर सकते हैं। अब थोड़ा कॉन्सेप्ट समझते हैं कि रिवर्स काउंटिव फंक्शन क्यों यहाँ पे यूज किया जाता है और ये किस तरह से डेटा से डुप्लीकेशन डिलीट करता है। देखिए यहाँ पे कुछ कुछ डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो रिपीट है। जैसे कि एमआर मार्केटिंग, 7 तारीख में एमआर मार्केटिंग का इनवॉइस वैल्यू था 21,000, जो कि ये अपडेटेड इनवॉइस वैल्यू है। लेकिन इसके पहले भी 5 तारीख में एमआर मार्केटिंग का एक इनवॉइस वैल्यू था 20,000, जो कि प्रीवियस डेटा है। यही रेक्टिफाई होकर 7 तारीख में हुआ था 21,000। तो ये जो पुराना डेटा है इसी को डिलीट करना है और अपडेटेड जो डेटा है इसको ही डेटा में रखना है। ठीक इसी तरह से 3 तारीख में भी एक एमआर मार्केटिंग है, देखिए 19,000 का इनवॉइस वैल्यू था इसका, तो ये भी यहाँ से डिलीट करना है। जैसे कि हम लोग की डेटा जो है ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट ऑर्डर में शॉर्ट किया हुआ है, तो हम लोग नीचे से देखते देखते जाएंगे क्योंकि अपडेटेड डेटा जो है वो नीचे ऐड होता जा रहा है। तो हम लोग अगर नीचे से देखते देखते जाए तो देखिए 5 तारीख में जो ये एमआर मार्केटिंग है इस रेंज के अंदर ये हो गया 2 नंबर। अगर हम लोग यहाँ पे इस तरह से मार्किंग करें तो 7 तारीख का एमआर मार्केटिंग हो गया 1 नंबर, 5 तारीख का एमआर मार्केटिंग हो गया 2 नंबर और 3 तारीख का जो एमआर मार्केटिंग था वो हो गया 3 नंबर। ठीक इसी तरह से अगर हम लोग उत्तम स्टोर को भी देखें, 5 तारीख के बाद उत्तम स्टोर नहीं है, मतलब 5 तारीख का जो उत्तम स्टोर का इनवॉइस वैल्यू है यही अपडेटेड और लेटेस्ट वैल्यू है। ठीक है ना, तो इसको हम लोग 1 मार्किंग कर देते हैं और इसके बाद इसके ऊपर है 1 तारीख में एक उत्तम स्टोर है, इसको हम लोग कर देते हैं 2। अब देखिए कितने आसानी से हम लोग अगर ये पूरा मार्किंग कंप्लीट कर ले तो हम लोग को समझ में आ रहा है कि 1 के ऊपर जितने भी नंबर्स होंगे वो सारे डुप्लीकेट वैल्यूज का नंबर होगा और ये यहाँ पे दिखा रहे हैं ये कितने बार यहाँ पे रिपीट हुआ है। जैसे कि एमआर मार्केटिंग इतने रेंज तक 3 बार रिपीट हुआ है, इसलिए यहाँ पे 3 दिखा रहा है। 5 तारीख का एमआर मार्केटिंग इतने से रेंज में 2 बार रिपीट हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पे ये 2 दिखा रहा है। तो जब भी 1 के ऊपर नंबर होगा मतलब ये इतने बार इस डेटा में रिपीट हुआ है। 1 के ऊपर अगर जितने भी नंबर्स होंगे उन सारे नंबर्स को फिल्टर करके डिलीट कर दे तो बड़े आसानी से डेटा में से प्रीवियस डेटा भी हट जाएगा, साथ ही साथ डुप्लीकेशन भी रिमूव हो जाएगा। और रिवर्स काउंटिव फंक्शन हम लोग यही नंबर या फिर यहाँ पे कितने बार डुप्लीकेशन हो रहा है यही नंबर लाने के लिए यूज करते हैं। अब देखिए काउंटिव फंक्शन नॉर्मली हम लोग ऊपर अप्लाई करते हैं और नीचे ड्रैग करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग काउंटिव फंक्शन नीचे अप्लाई करेंगे और ऊपर ड्रैग करेंगे, इसीलिए इसको रिवर्स काउंटिव फंक्शन कहा जाता है। अब यहाँ पे फंक्शन अप्लाई करते हैं इज इक्वल टू काउंटिव
मैं यहाँ पे काउंट इफ्स यूज कर रहा हूँ सिंगल क्राइटेरिया के साथ। अगर आप सिंगल क्राइटेरिया के साथ काउंट इफ्स या फिर काउंट इफ दोनों में से कोई भी एक फंक्शन अप्लाई करेंगे तो दोनों में रिजल्ट सेम ही आएगा। लेकिन अगर आप एक से ज्यादा क्राइटेरिया यूज करने वाले हैं तब आपको काउंट इफ्स यूज करना होगा। इसके बाद यहाँ पे हम लोग रेंज सिलेक्ट करते हैं, यही सेल। इसके बाद शिफ्ट कॉलन प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पे एक रेंज क्रिएट हो गया C22 से C22 तक। हालांकि यहाँ पे एक ही सेल का एड्रेस दिखा रहा है, लेकिन जब हम लोग इसको ऊपर ड्रैग करेंगे तो ये जो रेंज है ये भी आहिस्ता आहिस्ता ऐसे बढ़ता जाएगा। कॉमा लगाएंगे और इसी को हम लोग क्राइटेरिया बनाएंगे, क्योंकि हम लोग एमआर मार्केटिंग को ही ढूंढ रहे हैं कि कितने बार ये रिपीट हुआ है इस लिस्ट में। ब्रैकेट क्लोज करते हैं। अब यहाँ पे एक और छोटा सा काम करना है। हम लोग का ये जो C22 तक, ये जो तक वाला C22 है यानी कि सेकेंड C22, इसको हम लोग F4 प्रेस करके फिक्स कर देंगे। अब इसको हम लोग ऊपर तक ड्रैग कर देंगे तो देखिए कितने आसानी से यहाँ पे रिपीटेशन नंबर आ गया, मतलब कौन सा डिस्ट्रीब्यूटर कितने बार रिपीट हुआ है। अब देखिए यहाँ पे देखते हैं, अगर मैं यहाँ पे देखूं तो देखिए यहाँ पे रेंज इतने तक ही सिलेक्ट किया हुआ है। अगर मैं यहाँ पे ये C22 फिक्स नहीं करता तब ये रेंज जाता, मूव होके यहाँ तक आ जाता, एक ही रेंज सिलेक्ट होके रह जाता। तो इसी रेंज में एमआर मार्केटिंग एक ही है तो इसका रिजल्ट एक ही दिखा था, जो कि गलत था। ठीक है ना, क्योंकि अगर हम लोग नीचे से देखते हुए जाएं तो ये जो एमआर मार्केटिंग है 3 तारीख वाला, ये 3 बार रिपीट हुआ है, यानी कि ये 3 नंबर एमआर मार्केटिंग है। तो इसीलिए ये फिक्स करना मैंडेटरी है, नहीं तो फंक्शन गलत हो जाएगा। अब हम लोग ऊपर जाएंगे, ऊपर जाके फिल्टर अप्लाई करेंगे और यहाँ से एक छोड़ के एक के बाद जितने भी नंबर्स होंगे वो सारे फिल्टर कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ से सारे रो डिलीट कर देंगे। तो देखिए कितने आसानी से यहाँ पे डुप्लीकेट्स भी रिमूव हो गया, साथ ही साथ प्रीवियस जो इनवॉइस था वो सारे यहाँ से डिलीट हो गया और अपडेटेड इनवॉइस रह गया। देखिए यहाँ पे 7 तारीख का एमआर मार्केटिंग रह गया, 5 तारीख का एमआर मार्केटिंग डिलीट हो गया, 3 तारीख का भी एमआर मार्केटिंग डिलीट हो गया। ठीक उसी तरह से देखिए 5 तारीख का उत्तम स्टोर यहाँ पे रह गया और 1 तारीख का उत्तम स्टोर यहाँ से डिलीट हो गया। तो इस तरह से बहुत आसानी से रिवर्स काउंटिंग फंक्शन यूज करके आप क्राइटेरिया के साथ डुप्लीकेशन रिमूव कर सकते हैं अपने डेटा से। तो आई होप कि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। बहुत सिंपल है, एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो ये बहुत सिंपल है। और अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही है, फिर मिलेंगे एक नया वीडियो के साथ, नया फंक्शन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।